एक सुनसान घर जहां 3 लड़के चोरी के इरादे से दाखिल होते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर सिर्फ एक कमजोर अंधा बूढ़ा आदमी रहता है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि उसका मालिक उन्हें जिंदा बाहर निकलने नहीं देगा। क्या ये तीनों अपनी जान बचा पाएंगे? कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से जो अलग अलग घरों में चोरी करके अपना काम चला रहे होते हैं। एक चोरी के बाद एलेक्स घर लौटकर इस्तेमाल की गई चाबियों को चुपचाप अपने दराज में छिपा देता है ताकि किसी को शक न हो। वहीं दूसरी तरफ मैनी चोरी किया हुआ सारा सामान चोर बाजार में बेच देता है, लेकिन जब उसे उम्मीद से बहुत कम पैसे मिलते हैं तो वो गुस्से में पूछता है कि इतना महंगा सामान होने के बावजूद कीमत इतनी कम क्यों है। वो दुकानदार साफ कह देता है कि यहाँ हर चीज आधे दाम में ही खरीदी जाती है, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। इसके बाद तीनों दोस्त एक होटल में मिलते हैं और अपनी अगली बड़ी चोरी की प्लान बनाते हैं। मैनी उन्हें अपने फोन में एक घर की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि वहाँ सिर्फ एक अंधा और बूढ़ा आदमी अकेला रहता है। साथ ही उसे खबर मिली है कि उस आदमी ने अपने घर में करीब $3 लाख छिपा कर रखे हैं। मैनी उन्हें समझाता है कि ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर ये काम सफल हो गया तो ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी चोरी होगी। लेकिन एलेक्स इस प्लान से सहमत नहीं होता। वो साफ मना कर देता है और कहता है कि ये काम बहुत जोखिम भरा है। अगर वे पकड़े गए तो उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात में जब एलेक्स घर पहुँचता है, उसे रॉकी का मैसेज मिलता है। रॉकी उससे कहती है कि वो अपनी छोटी बहन को इस जिंदगी से दूर रखना चाहती है और उसे एक बेहतर भविष्य देना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे इस चोरी में एलेक्स की मदद चाहिए। ये सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाता है, लेकिन आखिरकार वो हाँ कर देता है और उनके साथ इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद तीनों उस घर के बाहर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर मैनी सबसे पहले बाहर एक कैमरा सेट करता है ताकि अंदर रहते हुए भी उन्हें बाहर की हर हलचल का पता चलता रहे। मैनी कार में बैठते ही अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो दिखाता है। वो बताता है कि कई दिनों से वो उस अंधे आदमी पर नजर रख रहा है और हैरानी की बात ये है कि वो आदमी अपने घर से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकला। ऊपर से अच्छी बात ये है कि आसपास के सारे घर खाली पड़े हैं, मतलब मदद के लिए कोई आने वाला नहीं। तभी अचानक एक खतरनाक कुत्ता उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। ये देखकर वे समझ जाते हैं कि ये उसी अंधे आदमी का कुत्ता है और जैसे ही वे बाहर देखते हैं वो अंधा आदमी भी वहाँ आ चुका होता है। हालात को देखते हुए वे तीनों वहाँ से तुरंत निकल जाना ही सही समझते हैं। रात होते ही वे दोबारा उस घर के पास लौटते हैं। इस बार उनका प्लान पूरी तरह तैयार होता है। सबसे पहले वे उस कुत्ते को शांत करने के लिए बेहोशी की दवा मिला हुआ बिस्किट उसकी तरफ फेंकते हैं, जिसे खाते ही कुत्ता वहीं बेहोश हो जाता है। अब मैनी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ताले देखता है हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ एक नहीं बल्कि 4 ताले लगे होते हैं। वो एलेक्स से कहता है कि उनके पास तो सिर्फ एक ही चाबी है, इतने सारे ताले कैसे खुलेंगे। इस पर एलेक्स जवाब देता है कि उसके डैड के पास तो बस यही एक चाबी थी, लेकिन मैनी उसे समझाता है कि वो अंधा जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं। उसके पास इतना पैसा है कि वो किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने सारी चाबियां किसी एक को नहीं दी होंगी। यहीं पर पता चलता है कि एलेक्स के डैड एक सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, जिनकी कंपनी इस इलाके के कई घरों की सुरक्षा संभालती है। इसी वजह से घर का मालिक उन्हें कुछ चाबियां देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे एक्शन ले सकें। अब सामने का दरवाजा खोलना मुश्किल था, इसलिए वे लोग गैरेज के रास्ते अंदर जाने का फैसला करते हैं। दीवार फांदकर वे अंदर पहुंचते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूती से बंद होता है जिसे वे तोड़ नहीं पाते। तभी एलेक्स उन्हें एक रिमोट दिखाता है और बताता है कि इससे घर के अंदर लगे सभी अलार्म सिस्टम को बंद करना जरूरी है, वरना वे तुरंत पकड़े जाएंगे। इसी दौरान रॉकी की नजर एक खिड़की पर पड़ती है। वो कहती है कि अंदर जाने का यही एक रास्ता है। फिर वो ऊपर चढ़ती है, खिड़की का शीशा तोड़ती है और अंदर से कुंडी खोल देती है। किसी तरह वो खुद अंदर घुस जाती है और सबसे पहले घर के सारे अलार्म एक एक करके बंद कर देती है। सब कुछ सुरक्षित होते ही वो एलेक्स और मैनी को भी अंदर आने का इशारा करती है। घर के अंदर घुसते ही तीनों अलग अलग हिस्सों में बंटकर हर कोने की तलाशी लेने लगते हैं। मैनी सीधे ऊपर एक कमरे में पहुंचता है जहां वो अंधा आदमी सो रहा होता है। मौका देखते ही वो चुपके से एक बोतल में बेहोशी की दवा मिला देता है, लेकिन तभी हल्की सी आवाज होते ही वो अंधा आदमी अचानक उठ बैठता है। ये देखकर मैनी के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि वो आदमी उसे देख नहीं सकता। अंधा आदमी उठकर टीवी बंद करता है और फिर वापस सोने चला जाता है। मैनी तुरंत उस बोतल को वहीं नीचे रख देता है, जिससे धीरे धीरे गैस निकलने लगती है और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही रॉकी उसे एक खास कमरे का दरवाजा दिखाती है जिस पर 2 मजबूत ताले लगे होते हैं। साफ था कि अंदर कुछ कीमती जरूर छिपा है। मैनी अपने बैग से लोहे की रॉड निकालता है और ताले तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताले बहुत मजबूत होते हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो मैनी गुस्से में अपने बैग से बंदूक निकाल लेता है। ये देखकर एलेक्स तुरंत उसे रोकता है
और कहता है कि अगर उसने गोली चलाई तो वो अंधा आदमी जाग जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैनी उसकी एक नहीं सुनता और सीधे ताले पर गोली चला देता है। गोली की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। एलेक्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। डर के मारे वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। उधर मैनी किसी तरह दरवाजा खोल लेता है, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है। वो अंधा आदमी गोली की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच चुका होता है। उसे सामने देखकर मैनी घबरा जाता है। हालात संभालने के लिए वो झूठ बोलता है और कहता है कि वो गलती से इस घर में घुस आया था और अब जा रहा है। लेकिन तभी उस अंधे आदमी का पैर टूटे हुए ताले पर पड़ता है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं बल्कि चोरी की कोशिश है। वो धीरे धीरे मैनी की तरफ बढ़ता है। घबराकर मैनी उसे चेतावनी देता है, कहता है कि उसके हाथ में बंदूक है, एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो गोली मार देगा। लेकिन अगले ही पल वो अंधा आदमी बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और मैनी को पकड़कर उसकी गर्दन जकड़ लेता है। फिर ठंडी आवाज में पूछता है, तुम अकेले हो या और भी कोई है? डर के मारे मैनी झूठ बोल देता है कि वो अकेला ही आया था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर वो अंधा आदमी उसे छोड़ देता है। मैनी राहत की सांस ही ले रहा होता है कि अचानक एक गोली चलती है और इस बार निशाना मैनी होता है। वो वहीं गिर जाता है और उसकी कहानी उसी पल खत्म हो जाती है। रॉकी को मैनी की मौत देखकर होश उड़ जाते हैं। उसका शरीर डर से कांपने लगता है। उधर एलेक्स घर से बाहर निकल ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे गोली की आवाज सुनाई देती है वो बिना सोचे समझे दोबारा अंदर लौट आता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक वही अंधा आदमी उसके सामने आ जाता है। एलेक्स तुरंत खुद को दीवार से सटा लेता है, सांस तक रोक लेता है, लेकिन तभी वो अंधा आदमी अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके पैर के नीचे कुछ चुभ जाता है। वो नीचे झुककर देखता है तो वहाँ कांच का टुकड़ा पड़ा होता है, वही टुकड़ा जो रॉकी के खिड़की तोड़ने पर गिरा था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके घर में एक नहीं बल्कि और भी लोग छिपे हुए हैं। वो तुरंत मेन दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और एक लकड़ी का तख्ता लेकर उस खिड़की को बंद कर देता है जहां से रॉकी अंदर आई थी, ताकि कोई भी बाहर न जा सके। इधर एलेक्स एक बेसिन के नीचे छिपा हुआ होता है, बिल्कुल चुप, क्योंकि अब वो अंधा आदमी पूरी तरह सतर्क हो चुका था। कुछ देर बाद वो वहां से चला जाता है। तभी एलेक्स के फोन पर रॉकी का मैसेज आता है, उसने मैनी को मार दिया। ये पढ़ते ही एलेक्स सन्न रह जाता है। वो तुरंत पूछता है, तुम कहाँ हो? रॉकी जवाब देती है कि वो एक कमरे में छिपी हुई है। उधर रॉकी कमरे से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वो अंधा आदमी वहां आ जाता है। रॉकी तुरंत दीवार से चिपक जाती है और अपनी सांस रोक लेती है, मुंह तक दबा लेती है ताकि कोई आवाज न निकले। अंधा आदमी कमरे में आता है और एक छुपी हुई जगह खोलता है। वहाँ उसकी तिजोरी रखी होती है। वो तिजोरी को ध्यान से चेक करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पैसे सुरक्षित हैं। जब उसे सब सही लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते रॉकी उसकी तिजोरी का कोड देख लेती है, 2978। जैसे ही वो आदमी वहाँ से हटता है, एलेक्स भी चुपके से कमरे में पहुँच जाता है। वो घबरा कर कहता है कि अब उन्हें तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन रॉकी उसे चुप करा देती है और बिना वक्त गवाए तिजोरी का कोड डालकर उसे खोल देती है। तिजोरी खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर ढेर सारे पैसे भरे होते हैं। रॉकी जल्दी जल्दी सारे पैसे अपने बैग में भरने लगती है। कुछ ही पलों में बैग भर जाता है और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, सामने दरवाजे पर वही अंधा आदमी खड़ा होता है। रॉकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन इस बार वो उन्हें पकड़ने नहीं आया था। वो मैनी की लाश को ठिकाने लगाने आया था। वो लाश को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तभी पीछे हटते वक्त एलेक्स के जूते से हल्की सी आवाज निकल जाती है और वही आवाज उस अंधे आदमी तक पहुंच जाती है। अंधा आदमी अचानक अपनी पिस्तौल निकालता है और अंदाजे से चारों तरफ घुमाने लगता है। खतरा सिर पर देखकर एलेक्स और रॉकी दोनों अपनी सांस रोक लेते हैं, मुंह तक दबा लेते हैं ताकि जरा सी भी आवाज बाहर ना निकले। कुछ पल का डरावना सन्नाटा और फिर वो अंधा आदमी मैनी की लाश को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। मौका मिलते ही एलेक्स और रॉकी धीरे धीरे पीछे हटते हैं और नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरह इस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। उधर जैसे ही वो अंधा आदमी वापस दरवाजे के पास पहुंचता है, उसके पैर किसी चीज से टकराते हैं। वो झुककर देखता है तो वहाँ 2 जोड़ी जूते पड़े होते हैं। बस यहीं से उसे यकीन हो जाता है, घर में अभी भी कोई छिपा हुआ है। वो तुरंत गुस्से में अपने कमरे की तरफ भागता है और तिजोरी खोलता है, लेकिन जैसे ही तिजोरी खुलती है वहाँ एक भी पैसा नहीं होता। ये देखकर उसका गुस्सा अब खौफ में बदल जाता है। इधर एलेक्स और रॉकी बेसमेंट तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक लड़की उन पर हमला कर देती है। उसी झटके में पास बंधी हुई रस्सी से एक घंटी बज उठती है
उस घंटी की आवाज सीधा उस अंधे आदमी तक पहुंचती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई उसकी बेसमेंट तक पहुंच चुका है। नीचे एलेक्स और रॉकी जब उस लड़की को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लड़की जंजीरों में बंधी होती है, डरी हुई, कमजोर। वो उनसे मदद की गुहार लगाती है और एक अखबार दिखाती है। उस खबर से पता चलता है कि उसी लड़की ने एक एक्सीडेंट में उस अंधे आदमी की बेटी की जान ले ली थी और इसी बदले के लिए वो आदमी उसे यहाँ कैद करके रखे हुए था। एलेक्स तुरंत समझ जाता है कि मामला कितना खतरनाक है। वो रॉकी से कहता है कि उन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, वरना वे भी जिंदा नहीं बचेंगे। तभी वो लड़की पास रखी एक तिजोरी की तरफ इशारा करती है, लेकिन जैसे ही वे उसे खोलने की सोचते हैं, ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो अंधा आदमी अब उनके बिल्कुल पीछे आ रहा था। हाथ में बंदूक लिए वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। इधर एलेक्स जल्दी से तिजोरी के पास पहुंचता है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता होता। घबराकर वो रॉकी से पूछता है। रॉकी तुरंत कहती है 2978। एलेक्स जल्दी से कोड डालता है और तिजोरी खुल जाती है। अंदर पैसे नहीं बल्कि एक चाबी रखी होती है। एलेक्स तुरंत उस चाबी को उठाता है और लड़की की जंजीरें खोलने लगता है। जैसे ही वो आजाद होती है, तीनों बिना समय गवाए वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। घबराहट में एलेक्स तुरंत तिजोरी से मिली चाबी निकालता है और ताले में लगाता है। किस्मत साथ देती है, ताला खुल जाता है। जैसे ही एलेक्स दरवाजा खोलता है, सामने वही अंधा आदमी खड़ा होता है। बिना एक सेकंड गवाए वो सीधा गोली चला देता है। गोली एलेक्स को तो नहीं लगती, लेकिन पीछे खड़ी वो लड़की उसकी चपेट में आ जाती है और वहीं ढेर हो जाती है। ये देख एलेक्स और रॉकी के होश उड़ जाते हैं। वे तुरंत भागकर एक जगह छिप जाते हैं, क्योंकि अब साफ था वो आदमी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जब अंधा आदमी उस लड़की की लाश देखता है तो उसका गुस्सा और भड़क उठता है। वो पास पड़ी एक कील उठाता है, उसे दरवाजे के ताले में फंसा देता है और जोर से ठोक देता है, ताकि अब कोई भी उस रास्ते से बाहर ना निकल सके। तभी उसे हल्की सी आहट सुनाई देती है, एलेक्स और रॉकी की। वो तुरंत मेन स्विच ऑफ कर देता है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। अब एलेक्स और रॉकी कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो अंधा आदमी अपने ही घर में हर कोना पहचानता था। वो धीरे धीरे उनकी तलाश में बढ़ता है। इसी बीच छिपे हुए एलेक्स को वो अचानक पकड़ लेता है और उसका गला जकड़ लेता है। फिर उसकी कनपटी पर बंदूक तान देता है। वो ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन गन खाली हो चुकी थी। बस यही मौका था। एलेक्स तुरंत पास रखी अलमारी को धक्का देता है, जो सीधे उस अंधे आदमी पर गिर जाती है। मौका मिलते ही एलेक्स और रॉकी वहां से भाग निकलते हैं और भागते भागते ऊपर जाने वाला दरवाजा ढूंढ लेते हैं। दोनों जल्दी से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सांस लेते हैं, सामने वही खतरनाक कुत्ता खड़ा होता है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एलेक्स तुरंत रॉकी को चाबियां लेता है और कहता है, तुम बाहर का दरवाजा खोलो, मैं इसे संभालता हूँ। रॉकी दौड़कर दरवाजे तक पहुँचती है और एक एक करके चाबियां ट्राई करने लगती है, लेकिन हैरानी की बात, एक भी चाबी काम नहीं करती। उधर कुत्ता पूरी तरह हमले के मूड में होता है और अचानक एलेक्स पर झपट पड़ता है। अब दोनों जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं और एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। एलेक्स खिड़की से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मजबूत लोहे की सलाखों से बंद होती है। बचने का रास्ता लगभग खत्म। उधर अंधा आदमी भी अब पूरी तैयारी में लग चुका था। वो दूसरे कमरे में जाकर अपनी दूसरी बंदूक में गोलियां भरता है। इधर एलेक्स एक रिमोट उठाता है और पुलिस को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी उसे रोक देती है। वो कहती है, अगर हमने पुलिस को बुला लिया तो ये सारे पैसे हाथ से चले जाएंगे और हम सीधा जेल पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये था, जान बचाएं या पैसे। अचानक वो अंधा आदमी दरवाजे पर गोली चला देता है। गोलियों की आवाज से कमरा गूंज उठता है। इसी बीच एलेक्स और रॉकी की नजर ऊपर जाती है। वहाँ एक खुली हुई खिड़की दिखती है, उम्मीद की एक किरण। एलेक्स तुरंत दरवाजे को थामकर खड़ा हो जाता है ताकि अंधा आदमी अंदर ना आ सके, और रॉकी मौका पाकर ऊपर चढ़ती है और किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी अंधा आदमी जोर से दरवाजा तोड़ देता है। एलेक्स संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है और उसी पल कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। खुद को बचाते हुए एलेक्स सीधे खिड़की से बाहर छत पर जा गिरता है। वो उठकर भागने की कोशिश ही कर रहा होता है कि पीछे से अंधा आदमी खिड़की से गोली चलाता है। गोली के झटके से एलेक्स नीचे गिर पड़ता है, लेकिन किसी तरह संभल कर भाग निकलता है। भागते भागते वो एक कोने में छिप जाता है और अपनी सांस रोक लेता है, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल जाती है और वही आवाज उस अंधे आदमी तक पहुंच जाती है। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और अंदाजे से गोली चला देता है, लेकिन ठीक उसी पल एक दरवाजे के पीछे छिपा एलेक्स उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है।
कुछ ही सेकंड में अंधा आदमी एलेक्स पर भारी पड़ जाता है। वो उसका गला जकड़ लेता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है कि एलेक्स पास पड़ी एक बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारता है। अंधा आदमी कुछ पल के लिए ढीला पड़ता है, लेकिन फिर संभल कर एलेक्स को दोबारा पकड़ लेता है। इस बार वो जेब से छुरा निकालता है और सीधा एलेक्स के पेट में घोंप देता है। एलेक्स वहीं ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ रॉकी एक टनल के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वही कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। घबराकर वो नीचे गिर जाती है। जब वो उठकर देखती है तो सामने का रास्ता लोहे की जाली से बंद होता है, कोई रास्ता नहीं। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। एक और जाली जो सीधे बाहर की तरफ खुलती थी। वो पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है और आखिरकार उसे तोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है, अचानक पीछे से वही अंधा आदमी आकर उसका मुंह दबा देता है। वो उसे खींचकर नीचे गिरा देता है और बुरी तरह पीटता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाए। जब रॉकी को होश आता है, वो खुद को उसी जगह बंधा हुआ पाती है जहाँ पहले वो लड़की कैद थी। सामने वही अंधा आदमी खड़ा होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो वो लड़की आज जिंदा होती। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब उसका बदला मैं तुमसे लूंगा। तुम ही उसकी मौत की वजह हो और अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एलेक्स, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, अभी भी जिंदा था। दरअसल जब अंधे आदमी ने उस पर छुरा चलाया था, उसी पल एलेक्स ने चालाकी से मैनी की लाश अपने ऊपर खींच ली थी और वार सीधा मैनी की बॉडी में चला गया। एलेक्स बच गया, लेकिन चुपचाप वहीं छिपा रहा। तभी उसकी नजर पड़ती है वही खतरनाक कुत्ता जो अब उसका शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था। अचानक कुत्ता उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। एलेक्स तुरंत भागता है और एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या वो इस नरक से जिंदा बाहर निकल पाएगा? दूसरी तरफ अंधा आदमी रॉकी को रस्सी से ऊपर लटका देता है और अब वो उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी पीछे से एलेक्स आकर उसके सिर पर हथौड़ा दे मारता है। अंधा आदमी लड़खड़ा जाता है और एलेक्स तुरंत रॉकी को खोलने लगता है। मौका देखकर वो उस अंधे को रस्सी से बांध भी देता है। समय बर्बाद किए बिना दोनों पैसे से भरा बैग और रिमोट उठाते हैं और किसी तरह घर के मेन दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। एलेक्स जल्दी जल्दी ताला खोलने की कोशिश करता है और इस बार किस्मत उनका साथ देती है। दरवाजा खुल जाता है। बस आजादी कुछ कदम दूर थी, लेकिन तभी पीछे से चली गोली एलेक्स के कंधे को चीरते हुए निकल जाती है। वो वहीं गिर पड़ता है और इस बार उठ नहीं पाता। एलेक्स खत्म हो चुका था। ये देख रॉकी के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागती है और काफी दूर जाकर रुकती है। वो मुड़कर चिल्लाती है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो करना है कर लो। लेकिन तभी वही कुत्ता फिर से उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रॉकी जान बचाकर भागती है और एक दीवार फांद जाती है। कुत्ता कुछ पल के लिए वहीं अटक जाता है और रॉकी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है, कुत्ता आकर उसके बैग को पकड़ लेता है। मजबूरी में रॉकी बैग छोड़ देती है और खुद को गाड़ी के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। कुत्ता गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और जाने का नाम नहीं लेता। रॉकी घबराकर चाबी ढूंढती है, लेकिन चाबी तो एलेक्स के पास थी। अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो धीरे से गाड़ी की डिग्गी खोलती है और अंदर पड़ी एक रस्सी तैयार रखती है। जैसे ही मौका मिलता है, कुत्ता डिग्गी के अंदर कूद जाता है और उसी पल रॉकी डिग्गी बंद कर देती है। लेकिन कुत्ता अंदर भी हमला करता रहता है। रॉकी जल्दी से रस्सी उठाकर उसके गले में फंसा देती है, जिससे वो कुछ देर के लिए काबू में आ जाता है। मौका मिलते ही रॉकी गाड़ी से बाहर निकलती है और नीचे गिर जाती है। वो उठकर अपना बैग उठाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। वही अंधा आदमी वो उसे घसीटते हुए वापस घर के अंदर ले जाता है और जोर से फर्श पर फेंक देता है। रॉकी को होश आता है और सामने देखती है एलेक्स की लाश। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन समय नहीं था रुकने का। तभी उसकी नजर पास पड़े एक रिमोट पर जाती है। वो तुरंत उसे उठाती है और पूरे घर का इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है। अगले ही पल पूरा घर तेज आवाज से गूंज उठता है। अलार्म इतना तेज होता है कि अंधा आदमी दर्द से तड़पने लगता है। उसके कान उस आवाज को सह नहीं पाते। अब खेल पलट चुका था। पूरा घर अलार्म की आवाज से गूंज रहा होता है और गुस्से में अंधा आदमी चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इसी अफरा तफरी के बीच रॉकी को एक मौका मिलता है। वो पास पड़ा एक चमचा उठाती है और पूरी ताकत से उस अंधे आदमी पर टूट पड़ती है। अचानक हुए इस हमले से वो संभल नहीं पाता और जोर से नीचे गिर जाता है। कुछ ही पलों में उसका खेल खत्म हो जाता है। रॉकी गहरी सांस लेती है। उसके दिल को थोड़ी राहत मिलती है, जैसे वो इस डरावने खेल से आखिरकार बाहर निकल आई हो।
वो तुरंत पैसों से भरा बैग उठाती है और बिना पीछे देखे घर से बाहर भाग जाती है। बाहर पुलिस पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो किसी तरह वहां से निकल जाती है। सीन कट होता है। अब हम रॉकी और उसकी छोटी बहन को एयरपोर्ट पर देखते हैं। दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही होती हैं। रॉकी ने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो अपनी बहन को इस अंधेरी दुनिया से दूर ले जा सके। तभी रॉकी की नजर सामने चल रहे टीवी पर पड़ती है। न्यूज में उसी घटना की रिपोर्ट दिखाई जा रही होती है। बताया जाता है कि एक अंधे आदमी के घर में कुछ चोर घुस आए थे, लेकिन उस आदमी ने बहादुरी से मुकाबला किया और तीनों चोरों को मार गिराया। और हैरानी की बात, वो खुद भी जिंदा बच गया। रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस अंधे आदमी ने झूठ बोला था ताकि उसका राज दुनिया के सामने ना आए, क्योंकि अगर रॉकी पकड़ी जाती तो वो उसकी सच्चाई सबको बता देती। उसका वो खौफनाक सच कि उसने अपने घर की बेसमेंट में एक लड़की को कैद करके रखा था जो अब मर चुकी थी, और शायद वो फिर से किसी और को अपना शिकार बनाने वाला था। आखिर में रॉकी अपने बहन का हाथ पकड़ती है और दोनों वहाँ से एक नए देश की तरफ रवाना हो जाती हैं। एक नई शुरुआत, लेकिन एक डरावनी कहानी पीछे छोड़कर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस कहानी का अगला हिस्सा भी देखना है तो कमेंट में जरूर लिखें, पार्ट 2।